एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यूजिन की पावर रैंक को पकड़कर उसके पास ले आती है। यूजिन रैंक को देखकर कहता है, मुझे लगा ही था कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। मैंने पहले ही मिस्टी रिवर बर्ड के चारों ओर उस चुलबुले आदमी की सुगंध को सूंघ लिया था। ये सब सुनकर किंझाओ कहती है, यंग मास्टर आप ठीक तो हैं? ज़ो कुन कहती है, कितना चुलबुला। वहीं लिन चेन कहती है, ये तुम्हारे कैसे इंटरेस्ट हैं? मुझसे दूर रहो, बहुत दूर। ये सब सुनकर यूजिन कहता है, अरे ढंग से डायलॉग तो मारने दिया करो। यूजिन रैंक को गले से उठा लेता है और कहता है, इस कॉन्टेस्ट में धोखा देने वालों का एक ही मकसद होता है। मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में ये सब करने की हिम्मत रखते हो। बेहतर होगा कि तुम उस आदमी का नाम बता दो जो इन सब चीज़ों के पीछे है। तभी वहाँ पर तीनों एल्डर आ जाते हैं। एल्डर लिंसान कहते हैं, यूजिन तुम्हें उन लोगों की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। यूजिन एल्डर्स को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। तभी तीसरे एल्डर सेकंड एल्डर को खासकर इशारा देते हैं, जिससे सेकंड एल्डर उस डंके को बजाकर सबको बाहर आके अपने रिजल्ट को देखने को कहते हैं। वहीं एल्डर लिंसान कहते हैं, यूजिन तुम्हें सेकंड राउंड की तैयारी करनी चाहिए, तुम इसे हमें सौंप दो। जिस पर यूजिन कहता है, ठीक है, और वो रैंक को नीचे छोड़ देता है। दूसरी तरफ उस आईने पर क्रैक आ रहे होते हैं और फिर वो आईना टूट जाता है, जिससे बहुत सारे पोर्टल खुलते हैं और उनसे सभी लोग बाहर आते हैं। सेकंड एल्डर कहते हैं, सब लोग जेट टैबलेट को दिखाएं, जो टॉप 10 में आएगा वो सेकंड राउंड में जाएगा। लेकिन काफ़ी लोगों के पास एक भी जेट टैबलेट नहीं होता है और वो सभी बाहर जाने लगते हैं और एक बंदा फनी तरीके से रास्ता दिखा रहा होता है। ये सब देखकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं, क्या 0 टैबलेट? ये वेस्ट कॉन्टेस्ट में पहली बार हुआ है कि काफ़ी सेक्टर के पास एक भी जेट टैबलेट नहीं है। वहीं यूजिन जोंग्यू को थम्स अप करता है, फिर जोंग्यू अपने जेट टैबलेट को दिखाती है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं, इस बार जोंगफिंग सेक्ट भी बहुत अच्छा कर रहा है, वो जरूर ही टॉप 10 में है। तभी लिनचेन भी अपने जेट टैबलेट दिखाती है, जो जोंग्यू से थोड़ी ज़्यादा होते हैं। ये देखकर लोग कहते हैं, लिंचन के पास भी इतने सारे जेट टैबलेट हैं। तभी सेकंड एल्डर यूजिन से कहते हैं, सब लोगों ने जेट टैबलेट को जमा कर दिया है, अब सिर्फ तुम ही बाकी हो। लेकिन तभी आवाज़ आती है, एल्डर पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ एक बंदा खड़ा होता है और वो हाथ हिलाते हुए कहता है, मैं भी हूँ। उस बंदे को देखकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं, ये कौन है? तो दूसरा कहता है, इसके कपड़ों को देखकर ये लग रहा है कि ये बिताओ सेक्ट से है। तो तीसरा कहता है, मैंने कभी इसे देखा नहीं। वहीं सेकंड एल्डर कहते हैं, तुम बिताओ सेक्ट से लग रहे हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं। जिस पर वो बंदा कहता है, हे मैंने 2 दिन पहले ही बिताओ सेक्ट को ज्वाइन किया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वो इस कॉन्टेस्ट में अपनी जगह बना पाऊंगा। सेकंड एल्डर कहते हैं, तुम सेक्ट की यूनिफॉर्म पहन रहे हो, लेकिन ये फटी क्यों है? जिस पर वो बंदा कहता है, आप इससे शुरुआत मत करिए, ये सब तो हुन्यू सेक्ट की मेहरबानी है। फिर एल्डर उसे जेट टैबलेट दिखाने को कहते हैं। वो तिरछी नजरों से यूजिन को देखता है और फिर स्पेस पोर्टल से जेट टैबलेट का एक गुच्छा निकाल लेता है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं, क्या ये पावरफुल है? इसने तो लिंचन से भी ज्यादा जेट टैबलेट दिखाए हैं। ये सुनकर लिंचन गुस्सा हो जाती है। सेकेंड एल्डर यूजिन से कहते हैं, यूजिन लिटिल फ्रेंड, क्या तुम्हारे पास इतने जेट टैबलेट हैं? ये सुनकर वो बंदा डींगे मारने लगता है। फिर यूजिन मासूम सा चेहरा बना के कहता है, मुझे नहीं लगता। फिर यूजिन खुश होके अपने स्पेस पोर्टल को खोलता है, जिससे रोह बाहर आता है और वो एक बोरी से जेट टैबलेट को बाहर निकालने लगता है, जिससे जेट टैबलेट का पहाड़ खड़ा हो जाता है। ये देखकर लोग कहते हैं, ऐसा लगता है कि यूजिन टॉप पर आ गया है। फिर एल्डर यूजिन को बताते हैं कि वो टॉप में आने की वजह से 2 सेक्ट के साथ टीम बना सकता है। ये सुनकर यूजिन कहता है, मैंने तो इसके बारे में पहले से ही सोच रखा है। फिर वो 2 लोगों का हाथ पकड़ता है और जोर से कहता है, मैं चुनता हूँ इन दोनों ब्यूटी को, जिससे वो दोनों ब्लश करने लगती हैं। लिंचन कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जोंग्यू तो कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी वो बंदा कहता है, क्या तुमने कोई गलती कर दी है? सेकंड प्लेस पर मैं हूँ, तुम्हें मुझे चुनना चाहिए, जिससे तुम आसानी से जीत पाओ। सही कहा ना? यूजिन कहता है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने तुमको क्यों नहीं चुना, क्योंकि तुम एक ब्यूटी गर्ल नहीं हो। ये सुनकर वो तीनों एल्डर के साथ उस बंदे का रिएक्शन ऐसा होता है। साथ ही ज़ाओ कुन और लिंचन उसका मुंह बंद करके उसे रोकने की कोशिश करने लगती हैं और यूजिन से कहती हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। लिंचन सबको बाय बाय करने लगती है, लेकिन यूजिन कहता है, रुको, मुझे अभी भी कुछ कहना है।
और साथ ही वहाँ के लोग भी जाने लगते हैं। सेकंड एल्डर कहते हैं, यंग वॉरियर, तुम्हें देखकर मुझे मेरे सेक्ट के एक ओल्ड मैन की याद आती है। उसके पास एक महान टैलेंट था जिसे कभी हराया नहीं जा सकता था और उसने बितो सेक्ट को न छोड़ने की शपथ ले रखी थी। और ये बोलते हुए एल्डर चुप हो जाते हैं। और मैं बता दूं कि बिताओ सेक्ट और बिटो सेक्ट और तीसरे एल्डर का सेक्ट अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सुनकर वो बंदा अजीब सा मुंह बना लेता है। सेकंड एल्डर कहते हैं, क्या? जिस पर वो बंदा हे करने लगता है और वहाँ से अंगड़ाइयाँ मारते हुए जाने लगता है। तभी वो आगे जाके पीछे मुड़ता है और कहता है, नो नो। तभी एल्डर इंसान आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? जिस पर सेकंड एल्डर हंसने लगते हैं। शायद इन दोनों के बीच इशारों में कुछ बात हुई हो जो हम दोनों को समझना है, यानी आपको और मुझको। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दोनों एल्डर वहां से उठ के जाने लगते हैं। सेकंड एल्डर कहते हैं, अब हमें उस रैंक से निपटना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और तीनों एल्डर का दिखाया जाता है जहां रैंक दया की भीख मांग रहा होता है। तो तीसरे एल्डर कहते हैं, बस तुम हमें उस आदमी का नाम बता दो जिसने ये सब तुमसे करवाया है। जिस पर रैंक जवाब देता है, ये मैं ही था। तभी एल्डर लिंसान एक स्किल का यूज करते हैं और झाओ की तरह उनके फेस पर पट्टी आ जाती है और वो पूछते हैं, क्या ये आदमी था? जिस पर रैंक हैरान होते हुए कहता है, हाँ यही था। फिर एल्डर उस स्किल का यूज करके एक स्लैश करते हैं जिससे रैंक जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। एल्डर कहते हैं, जाओ और तुम पर कोई नोटिस न करे और हमारे इशारे तक अपने मास्टर को रुकने को कहना और उसे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। फिर रैंक वहां से चला जाता है। फिर एल्डर इंसान कहते हैं, इस बार वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर सेकंड एल्डर कहते हैं, नहीं, बस वो यूजिन की पावर देखना चाहता है, लेकिन उसे इस बार बहुत सफ़र करना पड़ेगा। शायद यहाँ पर झाओ की बात हो रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक मेंशन का दिखाया जाता है जहाँ झाओ एक सितार बचा रहा होता है। तभी उस सितार की एक तार टूट जाती है और एक बंदा आता है जो कहता है, और मास्टर, आपको लीडर ने बुलाया है। ये सुनकर झाओ एक बकेट में पानी ले जाने लगता है और लीडर के पास पहुँचता है जो बेड पर लेटा होता है, जिसे देखकर झाओ की फट जाती है। क्यों फटती है वो आगे पता चलेगा। लीडर कहता है, क्या करना है तुम्हें पता है ना? ये सुनकर झाओ नीचे बैठ जाता है और लीडर आगे कहता है, तुम इस बार भी फेल हो गए ना? जिस पर झाओ डरते हुए कहता है, हाँ मैंने काफी जल्दबाजी कर दी थी। जिस पर लीडर कहता है, जल्दबाजी? फिर पैरों से उसके फेस को उठाता है और आगे कहता है, हॉल मास्टर झाओ, क्या तुम्हें यकीन है कि ये सब तुमसे जानबूझकर नहीं हुआ? जिस पर झाओ कहता है, नहीं, ये करने की मेरी हिम्मत नहीं है। तभी लीडर झाओ को खड़ा होने को कहता है। जैसे ही झाओ खड़ा होता है, लीडर उसे गले से उठा लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? फिर उसका फेस दिखाया जाता है जिसका नाम चेन सैंग होता है और वो क्यू सेक्ट का लीडर होता है। वो आगे कहता है, हॉल मास्टर झाओ, सत्ता में रहना कैसा लगता है? यानी वो राजनीति वाली सत्ता की बात कर रहा है। क्या अभी भी आपको याद है कि आपके सेक्ट के लीडर कौन है? जिस पर झाओ कहता है, सेक्ट लीडर, आपने मेरी जान बचाई और मुझे मार्शल आर्ट सिखाई। आपके कर्ज को मैं मरने के बाद भी चुकाऊंगा। मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। ये सुनकर चेंग सेंग उसे छोड़ देता है और कहता है, तुम बातें काफी अच्छी कर लेते हो, लेकिन मैं इसे दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर वो एक शिकारी की तरह झाओ को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, लेकिन मेरे प्रिय हॉल मास्टर झाओ, आपको याद रखने के लिए एक सजा की जरूरत है। झाओ छूटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चेन सेंग झाओ का शिकार कर लेता है। झाओ जोर जोर से नहीं नहीं चिल्ला रहा होता है। फिर उस काली रात में बरसात में झाओ बिना पहन के अपने कमरे में पहुंचता है और फिर बेड पर गिर जाता है और रोते हुए कहता है, चेंग सेंग, तुमने मुझे अंधा कर दिया और मुझे टॉर्चर किया। मैं तुम्हें कभी ये भूलने नहीं दूंगा। यूजिन, तुम मुझे निराश मत करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और यूजिन का दिखाया जाता है जहाँ यूजिन छींकता है और कहता है, इतने गर्म पानी होने के बाद भी मुझे सर्दी लग गई है। तभी जिया की आवाज़ आती है, शायद तुम्हें कोई याद कर रहा है। जिसे सुनकर यूजिन हैरान हो जाता है। वो कहती है, क्या तुमने मुझे याद किया? लेकिन नहीं का कोई ऑप्शन नहीं है। सही है, सवाल भी पूछो, जवाब भी देने ना दो। यूजिन पूछता है, तुम कहाँ से आ गई? जिया कहती है, सीरियसली, मैं तुम्हारे अंदर थी, तुमने नोटिस भी नहीं किया। फिर जिया मन में कहती है, जैसा मैंने सोचा था, इस जैसा वर्जिन मेरी खूबसूरती से अपने आप को बचा नहीं सकता। लेकिन तभी यूजिन जिया को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, ऐसा लगता है तुम पहले से अलग लग रही हो। क्या तुमने मेरी एनर्जी को सीक्रेट तरीके से कंज्यूम कर लिया है? तभी जिया कुछ नोटिस करती है और अश्लील बातें कहने लगती है
और तभी जाओक्विन को दिखाया जाता है जो अंदर आ जाती है। यूजिन को ऐसे देखकर जाओक्विन जोर से चिल्लाती है। जाओक्विन को देखकर यूजिन के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है, जाओक्विन मुझे एक्सप्लेन करने दो। जाओक्विन रोने की हालत में आ जाती है। यूजिन कहता है, तुम सब गलत सोच रही हो। जाओक्विन कहती है, तुम ऐसी लड़कियों को पसंद करते हो जिनका खजाना बड़ा होता है। यूजिन कहता है, हैं? जाओक्विन आगे कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं। ये कहते हुए वो अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर यूजिन जोर से चिल्लाता है, जाओक्विन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जाओक्विन की बॉडी से बहुत तेज़ रोशनी निकलती है जिससे यूजिन जोर से चिल्लाता है। फिर यूजिन कहता है, सो फ्लैट। जिसे सुनकर जाओक्विन जोर से चप्पल फेंक कर यूजिन के मुंह पर मारती है जिससे यूजिन का मुंह टूट जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन का दिखाया जाता है जहां सेकंड एल्डर दूसरे राउंड की घोषणा करते हैं और सबको बताते हैं कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से फाइट करना होगा। जो सबसे ज्यादा फाइट जीतेगा वो तीसरे राउंड में जाएगा। फिर लिनचन और जोंग्यू अपनी अपनी स्किल का यूज करके दो बंदों को हरा देती हैं। उनका टीममेट अपने टीममेट्स को देखकर कहता है, मैं तुम लोगों का बदला लूंगा। तभी यूजिन उसके पीछे आ जाता है और कहता है, चलो मैं रेडी हूँ। लेकिन यूजिन को देखकर वो बंदा हार मान लेता है। यूजिन कहता है, ओह तो तुम्हारे पास बैकबोन है, मतलब कि अगर मार खाने से पहले तुरंत हार मान लो तो एक सहारा टाइप हो गया और बैकबोन उसे कह सकते हो, कहावत टाइप है ये। और यहीं पर अपना एपिसोड समाप्त हो जाता है। एपिसोड कैसा था नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और बीच में थोड़ा सा गला ख़राब हो गया था, उसकी वजह से मैंने काफ़ी कैरेक्टर को वॉइस वापस से नहीं दिए। अच्छा लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। मैं ज़रूर आगे और वीडियो में अच्छा करने की कोशिश करूँगा। अगर अच्छा नहीं लगता तो बता देना, मैं धीरे धीरे कम कर दूँगा। बाय बाय।